रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 311। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में लोमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? और क्या तुम झूठ-मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ-मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं, क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है, तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वाले से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। सो जब भीत गिर जाएगी, तब क्या लोग तुमसे यह न कहेगी कि जो पोतना तुमने किया, जो लेसाई तुमने की, वह कहाँ रही? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि भीत को नाश करे। इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लेसाई की है, मैं उसे ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी, तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस रीति मैं भीत और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो भीत रही और न उनके लेसने वाले रहे, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा सकोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जव और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे, उनके प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, देखो, मैं
तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो। इसलिए जिन्हें तुम आहेर कर करके उड़ाती हो, उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखाओ और न भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। फिर इस्राएल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा, छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा, और मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नाश करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यवक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वैसा ही भविष्यवक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। कोई इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना न छोड़े और अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ कर डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। और यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नाश करूं, तब चाहे
उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जलजलाहट भड़काकर उसका लोहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नाश हो, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न तो पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो, तो भी उसमें से थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी, जो वहां से निकलकर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएगी, और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा, उस सब के विषय में शांति पाओगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है? अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच उगती है, उसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती, व कोई बर्तन टांगने के लिए उसमें से खुंटी बन सकती है? वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है, उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी तब भी वह किसी काम की न थी, फिर भी जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? सो प्रभु यहोवा यो कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूं, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों को कर दूंगा। मैं उनसे विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन होंगे, और जब मैं उनसे विमुख होऊंगा, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, और मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इब्रानियों अध्याय 8। अब जो बातें हम कर रहे हैं, उनमें से सबसे खास बात यह है कि हमारा ऐसा प्रधान पुरोहित है जो स्वर्ग में महामहिम के सिंहासन पर अधिकार के साथ है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं किंतु प्रभु ने खड़ा किया था। क्योंकि हर एक प्रधान पुरोहित भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण जरूर है कि उसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी पुरोहित न होता, इसलिए कि नियम शास्त्र के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, जो स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, उसे यह चेतावनी मिली कि ध्यान से जो नमूना उसे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसी के अनुसार सब कुछ बनाए। परंतु यीशु को उसकी सेवकाई से बढ़कर सेवा मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा के मध्यस्थ ठहरे, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा बिना किसी खोट और कमी की होती, तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, किंतु वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ
नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा में बने नहीं रहे और मैंने उनका ख्याल न रखा। फिर प्रभु कहते हैं कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके आत्मा पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देशवासी को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तुम प्रभु को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनकी बुराई के विषय में दयावंत होऊंगा और उनकी बुराई को फिर याद न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उन्होंने प्रथम वाचा को रद्द कर दिया, और जो वस्तु पुरानी और कमजोर हो जाती है उसका मिट जाना जरूरी है। अध्याय 120 छल कपट से मुक्त रहने की प्रार्थना। मैंने प्रभु को पुकारा कि वह मुझे उत्तर दे। हे प्रभु, झूठे ओंठों से, कपटी जिह्वा से मेरी रक्षा कर। अरी छलने वाली जीभ, तुझे क्या दंड दे, वह तेरे साथ और क्या करे। तू मानो योद्धा का पहना तीर है, तू झाऊ वृक्ष का दहकता अंगारा है। धिक्कार है मुझे कि मैं मेशेक जाति के मध्य प्रवास कर रहा हूं, केदार जाति के शिविरों में निवास कर रहा हूं। बहुत समय तक मैं इन जातियों में रह चुका। ये शांति से घृणा करते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर जब मैं शांति के वचन कहता हूं तब ये युद्ध करते हैं।